भाई मैं पूरी दुनिया घूम आया क्योंकि मैं इस धरती पर मौजूद सबसे अजीब घरों की खोज कर रहा हूँ। और दोस्तों मेरी बात का विश्वास करो, लोग आज भी कुछ अजीब व गरीब जगहों पर रहते हैं। एक आदमी जिसने एक बहुत ही स्मार्ट कारण से कूड़ेदान में रहना चुना, और एक इनविजिबल घर जिसे आप एयरबीएनबी पर भी बुक कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत कुछ है, तो आइए कुछ सबसे असामान्य घरों का भ्रमण करते हैं जिनके बारे में शायद ही आप जानते होंगे। कूड़े में बना घर। तो जैसे कि लंदन शहर अपने रिच इतिहास और पारंपरिक आर्किटेक्चर के लिए जाना जाता है, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ के निवासी अपने पारंपरिक जीवन को कूड़े में फेंक देते हैं। जी हाँ, बता दूं कि साल 2023 की शुरुआत में 28 साल के एक ब्रिटिश कलाकार हैरिसन मार्शल ने अपना नाम सुर्खियों में बटोरा जब वो सचमुच एक कूड़ेदान में रहने लगा। हैरिसन ने लंदन में स्थित एक आर्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोलैबोरेशन किया जिसका नाम स्किप गैलरी था। इस ऑर्गेनाइजेशन ने दुनिया में और भी 20 डंपर बेस्ड आर्ट पीस इंस्टॉल किए थे, जो काम इन्होंने 2016 के बाद शुरू किया था। ये आकर्षक 2018 का आर्ट पीस जिसका टाइटल अपग्रेड था, जो उदाहरण के लिए एक और स्किप गैलरी कोलैबोरेशन कलाकार रिचर्ड्स वुड्स के साथ शोरडिज जिले की एक सड़क पे हुआ था, जो पूर्वी लंदन में स्थापित है। इसका उद्देश्य था कि अमीर लोग इसे जल्द से जल्द खरीदें और शहर के पुराने, आमतौर पर गरीब इलाकों को मॉडर्न समय के अमीर निवासियों द्वारा रिनोवेट किया जा सके। लेकिन उन पिछले डंपस्टर स्कल्पचर के विपरीत हैरिसन मार्शल का रहने योग्य वर्जन लंदन में रहने की बढ़ती महंगाई को मात देने का अनूठा तरीका बन गया। आपको बता दूं, सिर्फ 25 वर्ग फुट की जगह में वो सारी सुविधाएं मौजूद हैं जो आपको एक मॉडर्न घर में मिलेंगी। बस ये थोड़ा सा छोटा था। इनमें एक मिनी फ्रिज, एक इंडक्शन कुकटॉप और यहाँ तक कि एक ऊंचा मेजाइन स्टाइल वाला डबल बेड भी शामिल था। घर के निर्माण की चीज़ें और इंटीरियर फिनिशिंग के साथ हैरिसन ने $5,000 से भी कम पैसा खर्च करके एक वास्तविक डंपस्टर के अंदर इस स्ट्रक्चर का निर्माण किया। साथ ही $600 और खर्च करके इसे एक नए स्थान पर भी ले गया। यह ज़मीन युवा आर्किटेक्ट को एक कला द्वारा दान में दे दी गई थी, जिसमें डंपस्टर घर में आने वाली मामूली बिजली के बिल को कवर कर लेता है। आपको बता दूं कि हैरिसन के पड़ोस में महीने का औसत किराया $2,000 से भी ज़्यादा था, लेकिन सिस्टम का ये प्रतिभाशाली बीटर सिर्फ $62 प्रति माह कचरा संग्रहण कंपनी को भुगतान कर रहा है, जिन्होंने इसे इस डंपस्टर फाउंडेशन को किराए पर दे दिया। दुर्भाग्य से बाथरूम बस एक पोर्टा पॉटी है जो कि इस लकड़ी के घर के बाहर है, इसीलिए मार्शल को अपने ऑफिस या लोकल जिम में स्नान करना पड़ता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि मुझे असल में ये प्रतीत होता है कि ये डंपस्टर हाउस काफ़ी हद तक आरामदायक होगा। साथ ही वो कहते हैं ना कि एक अंग्रेज़ का घर उसका महल होता है। तो दोस्तों, इसलिए इस असामान्य महल के मालिक को कम चीज़ों के साथ जीने वाला और संसाधनशीलता का राजा करार दिया जाता है। बहुत बढ़िया काम है। स्टिल्ट शेक्स। हालांकि कई सारे लोग मौजूद हैं जो समुद्र के किनारे रहना पसंद करते हैं, लेकिन समुद्र तट के किनारे पर ये अगला बंदा आपको 2 बार सोचने पर मजबूर कर सकता है। हालांकि उत्तरी कैरोलिना के बाहरी किनारे निश्चित ही आपको शांति से अपना जीवन व्यतीत करने के लिए एक आदर्श स्थान लग सकते हैं, लेकिन यहाँ के कुछ ऐसे आवास हैं जो आपको हैरान कर देंगे। यहाँ इस तरह के छोड़े गए खौफनाक स्टिल्ट का घर बाहरी बैंकों के रेतीले तटों पर लगभग दशकों से वीरान पड़े हुए हैं, और इसीलिए इन नष्ट हुए आवासों पर अटलांटिक महासागर की तेज़ लहरें रोज़ दस्तक देती हैं। लेकिन ये घर यहाँ पर आए कैसे? पता चलता है कि इनमें से कई सारे स्टिल्ट हाउस 20वीं शताब्दी में बनाए गए थे, जब तटरेखा किनारे से लगभग 400 फीट से भी ज़्यादा दूर थी। लेकिन क्लाइमेट में परिवर्तन आने के बाहरी किनारे बहुत ही तेज़ी से नष्ट हो रहे हैं, और समंदर हर साल लगभग 14 फीट तक फैल रहा है। इसलिए कई घर के मालिकों ने स्टेट के अधिकारियों से विनती की कि उनकी प्रॉपर्टीज़ को बीच नरिशमेंट प्रोग्राम के तहत बचाया जाए, लेकिन उनके हाथ पहले से ही पास के एक उत्तरी कैरोलिना हाईवे 12 को मेंटेन करने में लगे हैं, जहां बुलडोजर सुरक्षा के लिए लगातार बैरियर्स उतनी ही तेजी से भर रहे हैं जितनी तेजी से वो नष्ट हो रहे हैं, जिसके कारण कुछ मालिकों को अपनी पूरी संपत्तियों को तट से दूर ले जाने के लिए 6 अंक खर्च करने पड़े। उदाहरण के लिए ये 5 बेडरूम वाला वेकेशन रेंटल ही ले लें, जिसे वेव ब्रेकर नाम दिया गया है। ये रोडांथे में मिर्लो बीच पर ढहने की कगार पर था। तभी इस घर के मालिक ने इसे 500 फीट अंदर से 2014 में उठा लिया था। लेकिन फिर भी ये एक शॉर्ट टर्म समाधान है, क्योंकि समुद्र का ज़मीन को काटने का काम जारी है। अभी के लिए ऐसा लगता है कि ये सभी असमान स्टिल्ट हाउस आखिर में वहीं डूब जाएंगे। इसलिए आप ये कह सकते हैं कि ये घर एक दिन दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं का शिकार हो जाएंगे। ओरिगामी हाउस। तो दोस्तों, अमेरिकी कम्युनिटी सर्वे के अनुसार ये पता चला है कि औसतन इंसान अपना घर पूरे जीवन काल में 11 बार से ज़्यादा बदलेगा। लेकिन हम सभी इस बात से सहमत हो सकते हैं कि सिर्फ एक घर बदलना ही आपको जीवन भर परेशान करने के लिए काफ़ी है। लेकिन अब नहीं, हम में ज़्यादातर लोग घर के बाहर जाने की प्रक्रिया से वाकिफ़ हैं। आप सामान पैक करते हैं, उसे वैन में भरते हैं और अपने पुराने घर को रियर व्यू मिरर में गायब होता हुआ देखते हैं। लेकिन क्या होगा अगर आपका घर किसी तरह खुद को एक बक्से में पैक कर ले और जहाँ आप जाओ वहाँ आपके साथ चल सके?
आइए मैं आपका परिचय आर्किटेक्चर कंपनी टेनफोल्ड इंजीनियरिंग के साथ कराता हूँ। 2013 में स्थापित होने वाली ये कंपनी ऐसी हाउसिंग यूनिट डिज़ाइन करती है जो ओरिगेमी की तरह कॉम्पैक्ट पोर्टेबल क्यूबॉइड में बदल सकते हैं। ट्रक के माध्यम से ट्रांसपोर्ट होकर आपके रहने के स्थान पर ले जाए जाने के बाद आपको बस एक बटन दबाना है और इनबिल्ट लेवर सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा, जो क्यूबॉइड के वॉल्यूम को 3 गुना एक्सपेंड कर देता है, वो भी 10 मिनट से भी कम समय में। निजी तौर पर मेरा पसंदीदा उनका ट्री हाउस मॉडल है, जो ऊपर और बाहर की ओर एक्सपेंड होकर रहने की जगह को ज़मीन से ऊपर उठाता है। अभी के लिए ओरिगेमी का घर मोबाइल वेकेशन होम के रूप में इस्तेमाल होता है और इन्हें सोलर पावर और वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम के साथ इम्प्रूव किया जाना चाहिए ताकि लंबे समय तक रहने में कोई परेशानी ना हो। इस एक हाउस की कीमत लगभग $1,30,000 है और ये ओरिगेमी घर बार बार यात्रा करने वाले लोगों के लिए एकदम सही समाधान हो सकता है, या हम में से उनके लिए जो रियल लाइफ के ट्रांसफार्मर की तलाश में है जिसके अंदर हम रह सकें। कलाकार का टावर। हालांकि एक आम घर से आप उम्मीद कर सकते हैं कि उसकी 4 दीवारों और एक छत होगी, लेकिन हमारे इस अगले घर में कुछ ज़्यादा ही एलिमेंट्स हैं। द आर्टिस्ट टावर ऑन द सी एक 4 मंजिला रेजिडेंशियल स्थान है जो कोलोन आइलैंड के तट से सिर्फ 33 फीट की दूरी पर स्थित है, जो पनामा के बोकास डेल टोरो आर्किपेलोगो का एक आइलैंड है। यह एयरबीएनबी पर किराए पर उपलब्ध इस स्ट्रक्चर तक सिर्फ नाव चलाकर तैरकर ही पहुंचा जा सकता है। इससे भी ज़्यादा अजीब बात यह है कि यहाँ लगभग कोई भी दीवार मौजूद नहीं है जो इन 2 बेडरूम या बाथरूम वाली प्रॉपर्टी को घेर रही हो। यहाँ पर एक बार आने के बाद मेहमानों को इस बात के लिए प्रेरित किया जाता है कि वे समंदर की हवाओं का लुत्फ उठाएं। इस इलाके के टेम्परेट क्लाइमेट से जो उठती है, जिसका साल भर का औसतन तापमान 75 फ़ारेनहाइट होता है। साथ ही वे पूरे टावर पर बनाई गई कई सारी अद्भुत पेंटिंग और मूर्तियों की भी प्रशंसा करते हैं। सभी तरह की कलाकृतियां और टावर को इटालियन कलाकार फिलिबर्टो बोनावेंचुरा द्वारा डिजाइन और स्थापित किया गया था, जो इस संपत्ति का मालिक है और यहाँ तक कि बुकिंग के दौरान खुद भी यहीं पर रहता है। हालांकि इसमें कोई संदेह नहीं है कि मेरी चमकदार बीच बॉडी सभी पड़ोसियों द्वारा द्वीपवासियों के लिए एक अद्भुत शो प्रस्तुत करेगी। वह इस टावर की खुली योजना का बाहरी भाग मेरे स्वाद के लिए थोड़ा ज्यादा ही खुला हो सकता है। स्कूल बस। विस्कॉन्सिन के एक छोटे से जंगल वाले इलाके स्प्रिंग बुक में एक ऐसा घर मौजूद है जो पहाड़ियों पर खड़ा है और ये इतना शानदार है कि ये मोटर होम के सबसे बड़े शौकीनों को भी चकित कर देगा। ये स्टैंडर्ड 72 सीटर स्कूल बस एक पुरानी 28 फीट ऊंची फ्यूल टैंक के ऊपर मौजूद है। ये दुनिया के सबसे विचित्र हिरण शिकार स्टैंड के रूप में काम करती है। इस विचित्र स्ट्रक्चर का निर्माण एक लोकल शिकार जेसी कॉफमैन द्वारा किया गया था, जिन्होंने इसे ना चलने वाली बस को अपने पड़ोसी से $400 में खरीदा था। एक एक्सकवेशन कंपनी के मालिक होने के नाते कॉफमैन फ्यूल टैंक के टॉप पर एक टेम्पररी गंदगी रैप का निर्माण करने और बस को टॉप पर रखने के लिए बुलडोजर का इस्तेमाल करने में सक्षम था। हिरन स्टैंड बहुत ही छोटे खाली लकड़ी के ढांचे होते हैं जिन्हें आमतौर पर घर नहीं माना जा सकता, लेकिन कॉफमैन को खास तौर पर बनाए गए इस घर के अंदर असल में एक फोल्ड आउट सोफे, 2 रिक्लाइनर और दूसरे सजावट वाले फिनिशिंग के बीच एक पोकर टेबल भी मौजूद था। यहाँ तक कि वे यहाँ एक टेलीविजन और हीटर भी चला सकते हैं, जिसके लिए उसके पास अपने पिता के घर से बिजली लाई गई थी। हालांकि शिकार को भूल जाइए, मैं इस असामान्य बस बंगले की कल्पना अपने निजी सर्वनाशकारी ज़ोंबी शूटआउट होम के रूप में कर रहा हूँ, जिसे ट्रिपल डेकर कोच कॉम्प्लेक्स में अपग्रेड किया गया है और ज़ोंबी को देखने के लिए यहाँ खिड़कियाँ भी बनी हुई हैं। अरे जेसी, अगर कुछ एक्स्ट्रा बसें हैं तो मैं आपके लिए बियर ला रहा हूँ। चलो अब एक बार और बनाते हैं। ट्विस्टेड अपार्टमेंट। सेंट्रल इंडियाना के बाहरी जंगल के हिस्से में छुपा हुआ इंडियानापोलिस आर्ट सेंटर के बाहर एक अनोखा छोटा सा घर है जो वाकई आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग के नियमों को तोड़ देता है। इसीलिए इसे ट्विस्टेड हाउस के नाम से जाना जाता है। घर का इस तरह का दिमाग चकरा देने वाला डिज़ाइन पहली बार 2005 में अमेरिकी कलाकार जॉन मैकनोटन द्वारा बनाया गया था। इस अजीब दरवाजे के विजिटर्स घर के अंदर इस तरह से प्रवेश करते हैं जैसे कोई असली घर हो, लेकिन ये असल में इतना छोटा है कि इसके अंदर निवासियों को रहना बहुत मुश्किल है। इस टेढ़े मेढ़े निवास के रहने योग्य वर्जन के लिए एक नज़र इस अपार्टमेंट पर डालिए जो कि इजराइल के रामतगढ़ शहर में स्थित है। स्पायरल हाउस नामक इस अपार्टमेंट ब्लॉक को 1980 के दशक में एक बहुत ही मशहूर इजरायली आर्किटेक्ट ज़वी हिका द्वारा डिज़ाइन किया गया था। ये अजीब बिल्डिंग देखने पर ऐसी लगती है जैसे इसे किसी कूड़े कचरे से बनाया गया, लेकिन ऐसा इसलिए है क्योंकि इसमें प्लास्टर, गुलाबी कांच, पत्थर के टुकड़े और करगेटेड मेटल का इस्तेमाल हुआ है। अजीब बात है कि इसके बाहरी हिस्से को जानबूझकर अधूरा छोड़ दिया गया था। शायद ये इमारत में पोएटिक चर्म जोड़ने के लिए किया गया था, मुझे लगता है ऐसा। हाँ, अगर इसकी साफ सुथरी और अच्छी तरह से सुसज्जित इंटीरियर्स नहीं की गई होती तो मैं निजी तौर पर इस अत्यधिक असामान्य निवास में रहना भाग्य का संयोग मानता। आर्कटिक हाइडवे। यहाँ तक कि शहर में सबसे अच्छी तरह से एडजस्टेड इंसान भी अगर ऐसा होगा तो आपको ये कहेगा कि शहरी जीवन की भागा दौड़ी आपको प्रकृति के साथ फिर से जुड़ने के लिए उत्सुक कर सकती है। लेकिन हमारा जो अगला घर है उसके अंदर एक
मॉडर्न किस्म के आर्किटेक्चर और प्राकृतिक किस्म की दुनिया दोनों चीज़ें मौजूद हैं। आर्कटिक डे वे दिलचस्प केबिन्स की एक कलेक्शन है जो सौर वायरेंट आइलैंड के नॉर्थ वेस्टर्न किनारे पर मौजूद नॉर्दर्न नॉर्वे फ्लेनवायरे आर्किपेलागो में स्थित है। इस एकांत सुविधा में 5 स्लीपिंग क्वार्टर मौजूद हैं और यहाँ एक रात बिताने के लिए $176 का भुगतान करना होगा। लेकिन इस साइट की सबसे महत्वपूर्ण चीज़ टावर हाउस है। ये एक ऊंचा कम्युनल स्थान है जहां से मेहमान नॉर्दर्न लाइट्स के शानदार दृश्यों का आनंद ले सकते हैं। ये जगह इतनी ज़्यादा एकांत है कि खाने के लिए भी भोजन और नॉर्वेजियन मिलैंड से लेना पड़ता है क्योंकि इस आइलैंड पर कोई स्टोर मौजूद नहीं है। लेकिन जाहिर तौर पर वहाँ ना कोई शोर है, ना कोई तनाव और ना ही यहाँ कोई खतरनाक जानवर, जो इसे मेरे लोकल क्षेत्र से बिल्कुल अलग बनाता है। उल्टा मकान। हालांकि कैनेडियन की उपबस्तियों में लाखों असाधारण ऑर्डिनरी घर मौजूद हैं और वहीं ओंटारियो के नियाग्रा फॉल्स के क्लिफ्टन हिल जिले में एक ऐसा घर स्थित है जो सचमुच आपको दुनिया से एकदम अलग कर देगा। ये अपसाइड डाउन हाउस एक टूरिस्ट आकर्षण है जिसका निर्माण साल 2012 में मार्केस आयरन और एडम नील वोक्विस द्वारा किया गया था। इस 2 मंजिला घर का बाहरी हिस्सा काफ़ी अजीब तरीके से बना है, लेकिन ये इसका 1200 वर्ग फुट वाला घर का हिस्सा है जो रियलिटी को पलटने पर मजबूर करता है। यहाँ मौजूद सभी फर्नीचर और उपकरण छत से चिपके हुए हैं जो कुछ दिलचस्प फोटो लेने के लिए आपको आकर्षित करते हैं। ज़रा सावधान हो जाएं, कहीं उसे देखने पर आपको चक्कर ना आने लग जाए, अन्यथा आप फर्श पर गिर सकते हैं। मेरा मतलब है छत पर नहीं, फर्श पर। अरे आप समझ गए ना। बोल्डर टॉप पैलेस। जबकि मैजेस्टिक पहाड़ियों पर महल बनाए जाने की कहानी बहुत ज़्यादा पुरानी है, लेकिन एक खतरनाक चट्टान के ऊपर बने शाही महल के बारे में आपका क्या ख्याल है? आमतौर पर स्टोन पैलेस के रूप में जाना जाने वाला दार अल हज़ार एक भव्य निवास है जिसे दांतों तले उंगली दबा देने वाली खड़ी चट्टान पर यमन की वाडी धार घाटी में बनाया गया है। इस भव्य 5 मंजिला महल को गर्मियां बिताने के लिए उल्लेखनीय इस्लामी सम्राट इमाम याहिया मोहम्मद हामिद एड दीन के लिए डिज़ाइन किया गया था। इसका निर्माण पहले से मौजूद एक स्ट्रक्चर के रूप में उभर कर आया जिसे 1700 के दशक में बनाया गया था और इमाम याहिया का परिवार यहाँ 1962 तक रहा, जिसके बाद तख्ता पलट हो गया और शाही परिवार को निकाल दिया गया। ऐसा लगता है जैसे ये उसी चट्टान से विकसित हुआ जिस पर यह बना है, जिसके साथ इस राष्ट्रीय लैंडमार्क को सबसे महान मौजूदा उपकरणों में से एक माना जाता है जिसे पारंपरिक यमनी आर्किटेक्चर ने बनाया है। और यहाँ तक कि इस महल को 500 रियाल यमनी बैंकनोट पर भी प्रदर्शित किया गया है। यहाँ उलझा देने वाले कॉरिडोर और सीढ़ियाँ फव्वारे वाले आंगनों और अपार्टमेंट्स के रूम में बीच में बनाए गए हैं और हर एक को पेचीदा नक्काशी और रंगीन कांच की खिड़कियों के भव्य रूप से सजाया गया है। आज के दिन ये असामान्य रॉक पैलेस एक पब्लिक म्यूजियम है जो विजिटर्स को शानदार किले का अंदर का नज़ारा पेश करता है। लेकिन दोस्तों, मुझे लगता है कि महल के अंदर वाले हिस्से को एक्सप्लोर करना बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होगा, उससे ज़्यादा इसका बाहरी हिस्सा निहारने लायक है। जीवित एस्कीव। हालांकि इंग्लैंड के समुद्र तटों के नज़दीकी शहरों में कोई खूबसूरत घर है और वहाँ पर एक अनोखा घर भी है जो अपना अस्तित्व बचाए रखने के लिए संघर्ष करता नजर आता है। ये घर इंग्लैंड के मार्गेट के क्लिफ्टन विलेज जिले में स्थित है, लेकिन इस घर की जो सामने वाली दीवार है वो किसी कारण जमीन पर गिर गई, जिससे ऊपर वाले मंजिल का फ्लोर का इंटीरियर सीधा नजर आता है। ये असंभव सा लगता है। सामने का दरवाजा, खिड़कियाँ और ईंटें अभी भी बरकरार हो सकती हैं क्योंकि वे पहले ही 90 डिग्री तक मुड़ गई हैं। तो असल में यहाँ पर हो क्या रहा है? खैर, 2013 तक ये घर असल में नॉर्मल बंद पड़ी हुई संपत्ति थी जो लगभग 11 सालों से वीरान पड़ी थी, जिसके बाद किसी तरह से ब्रिटिश मूर्तिकार एलेक्स चिन्नेक ने लोकल काउंसिल से अनुमति ली और इस इमारत को रिमॉडल करके आर्ट इंस्टॉलेशन में बदल दिया। तो $1,28,000 का मटेरियल और प्रोफेशनल सर्विसेज इकट्ठा करते हुए चिन्नेक ने घुमावदार फ्रेमों को चारों ओर ईंटों से इकट्ठा करते हुए असली तमाशे के डिजाइन और निर्माण का काम शुरू कर दिया। तो 1 साल तक मार्गरेट अपने आने वाले विजिटर्स मछली और चिप्स के अलावा सोचने पर मजबूर हो गए। लेकिन अफसोस कि इस असामान्य मूर्तिकला को 2014 में हटा दिया गया और एक बार फिर से रहने के योग्य वर्जन के रूप में बहाल किया गया। भाई, मेरे लिए इस मूर्तिकला के बारे में सबसे अजीब बात इसका नाम था। हालांकि मेरे नाक के घुटनों से लेकर मेरे पैर की तोन तक, भाई जरा इसे 10 गुना तेज कहो। क्या ये पुराने इंग्लैंड का एकमात्र छुपा हुआ घरेलू सच नहीं है? तो दोस्तों, पहली नजर में 5 थ्रोलो स्क्वायर लंदन के वेल्दी जिले किंगस्टन में मौजूद एक आम पुराना लंदन स्टूडियो अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स प्रतीत होता है। लेकिन जब आप थोड़ा करीब से देखेंगे तो आपको एहसास होगा चीजें वैसी नहीं जैसी वो पहली बार में नजर आती हैं। मैं हमेशा सोचता था कि अंग्रेज उन्हें फ्लैट क्यों कहते हैं। मजाक कर रहा हूँ। असल में 5 थ्रोलो स्क्वायर का यह अनोखा पतला फ्रेम कुछ हद तक एक ऑप्टिकल इल्यूजन है। भले ही इमारत का दाहिना भाग केवल 6 फीट मोटा है, लेकिन वास्तव में दूसरे छोर पर यह 34 फीट चौड़ा हो जाता है, जिससे एक वेज आकार बनता है। लेकिन इसका दूर का सिरा इतना तंग क्यों है?
तो बता दूं, ये संपत्ति एक समय पर बहुत बड़ी एस्टेट थी, जिसे बाद में फिर 1867 में गिरा दिया गया ताकि लंदन अंडरग्राउंड सबवे लाइन के लिए रास्ता बनाया जा सके, जिसके बाद ट्रैक के अलावा साइड में ये छोटा त्रिकोण वाला टुकड़ा बचा लिया गया था। लेकिन फिर एक दिन लोकल बिल्डर विलियम डगलस ने साइट की खोज 1885 में की, और बता दूं कि 19वीं सदी के अंत में केसिंगटन कलाकारों के लिए एक विश्व प्रसिद्ध केंद्र था। इसलिए ये त्रिकोण आकार का प्लॉट जल्द ही 7 आर्टिस्ट स्टूडियोज में बदल गया। लेकिन लाल ईंटों से बना इसका आकार तब भी इतना ही अजीब था जैसा हम आज देखते हैं। आज के दिन इस इमारत में 7 भव्य स्टूडियोज अपार्टमेंट मौजूद हैं और प्रत्येक की कीमत 1.5 मिलियन तक जाती है। हालांकि यहाँ शिफ्ट होने के साथ आपको एक जोखिम का सामना करना पड़ेगा, जो दक्षिणी दीवार से गुजरने वाली रेलगाड़ियों की आवाज़ से पैदा होता है, जो हर मिनट में वहाँ से गुजरती है। लेकिन लंदन के रिच आर्किटेक्चरल इतिहास के हिस्से के ठीक अंदर रहना निश्चित रूप से महंगा होगा। बादलों में घर भाई, पहली नज़र में एक बहुत ही प्यारी रेगुलर रेड बोर्ड निवास जैसा लग सकता है, लेकिन अगर आप एक कदम पीछे जाते हैं तो आप ये देख पाएंगे कि ये साधारण घर सचमुच एक खंबे पर खड़ा हुआ है, जिसकी ऊंचाई लगभग 70 फीट है। हालांकि ऐसा लग सकता है कि इसे किसी एक्सट्रीम प्रलय के दिन की तैयारी करने वालों के लिए बनाया गया था, लेकिन बादलों में इस घर के पीछे का असली कारण थोड़ा सा ज़्यादा मजबूत है। बात है 1923 की। इंग्लैंड के सफोल्क में समुद्र तट के करीब वाले गाँव थोरेपेनिस के निवासियों ने फैसला किया कि उनके नज़दीकी का जल टावर कुछ अच्छा नहीं नजर आ रहा है, इसलिए उन्होंने इसे ट्यूडर स्टाइल के टावर हाउस के आकार में मजबूत वेदरबोर्ड का इस्तेमाल करके छिपा दिया, जिसमें लाल झोपड़ी जैसी टॉप लेकिन 50,000 गैलन पानी को स्टोर करने की टंकी थी। फिर 40 साल के बाद इस इलाके में एक वाटर सप्लाई योजना शुरू हुई और इसलिए टावर से इस अनावश्यक टैंक को 1970 में हटा दिया गया। तो हाउस इन द क्लाउड नाम से मशहूर ये इमारत आज 6 मंजिला वेकेशन रेंटल के रूप में इस्तेमाल होती है, जिनमें 5 बेडरूम और 4 बाथरूम, और पुराने वाटर टैंक के टॉप को भी टॉप फ्लोर के रैंक रूम में बदल दिया गया है, जहां से दिल को लुभा देने वाले सफोल्क कंट्री साइड इलाकों को देखा जा सकता है। तो भाई, जब बात वाटर टावर डिजाइन करने की आती है तो आकाश सीमा हो सकती है, लेकिन बादलों के इस घर की कहानी ये बताती है कि जब क्रिएटिविटी की बात आती है तो उसकी कोई सीमा नहीं होती। डॉक्टर सीस टावर। जब हम बच्चे थे तो हम सभी कल्पना करने में समय बिताते हैं कि हमारा सपनों का घर कैसा दिखेगा, लेकिन एक युवा आर्किटेक्ट ने अपने बचपन की कहानियों वाली किताब के घर को रियलिटी में तब्दील कर दिया। अमेरिकी वकील और आर्किटेक्ट उत्साही फिलिप विडनर ग्रूज क्रीक टावर के डिजाइनर और मालिक हैं, जो एक अनोखा 17 मंजिला लॉग केबिन है जो अलास्का घने जंगल में स्थित है। इस घर को डॉक्टर सीस टावर के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये घर काफ़ी हद तक डॉक्टर सीस की किताबों में देखे गए काल्पनिक चित्रों के समान है, और इस स्टोरी बुक टावर को बनाने का प्रोजेक्ट भी अपने आप में एक कहानी है। इसकी शुरुआत 40 बाई 40 फुट के लॉन्ग केबिन और बेसमेंट के साथ हुई थी, लेकिन फ्लिप के पास आइडिया था कि वे बची हुई लकड़ी का इस्तेमाल करके एक और मंजिला घर बनाए। हालांकि ये विचार उसके दिमाग में 20 साल पहले आया था, और तब से ही इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए फ्लिप का जुनून बढ़ता चला गया, और वे एक के ऊपर एक केबिन लगातार बनाते गए जब तक कि वे 185 फीट की बेतुकी ऊंचाई तक नहीं पहुंच गए। बता दूं कि सीस टावर सिर्फ इसलिए रुक गया क्योंकि ये फेडरल हवाई स्पेस द्वारा प्रतिबंधित है, जो सिर्फ 200 फीट से शुरू होता है, और चूंकि ऊपरी मंजिल में वर्तमान में फर्नीचर और सेंट्रल हीटिंग मौजूद नहीं है, इसलिए वेडनर इस टॉप फ्लोर को सिर्फ दृश्यों की प्रशंसा करने और कविता लिखने के लिए इस्तेमाल करता है। हालांकि इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि क्या वो कभी इसे अपना परमानेंट निवास बना पाएगा भी या नहीं, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या अपने टावर में रहते हुए फिलिप ने कभी हरे अंडे और हैम का आनंद लिया है? होल हाउस। ह्यूस्टन टेक्सास में मोंट्रोस बुलेवार्ड भी दूसरी सड़कों की तरह ही एक आम सड़क थी, लेकिन फिर एक दिन 2005 में यहाँ रहने वाले लोगों ने अपने पड़ोसी के घरों में से एक के घर के बारे में कुछ असामान्य चीज़ नोटिस की थी। उन्होंने देखा कि मॉन्ट्रोज और विलार्ड स्ट्रीट के कॉर्नर पर एक अजीब किस्म का निवास है, जिसके सामने वाली दीवार के बिल्कुल केंद्र में एक विशाल छेद मौजूद है। हालांकि आपको यहाँ ये सोचने के लिए माफ कर दिया जाएगा कि ये एक पागल वैज्ञानिक का निवास है, जिसने गलती से स्पेस टाइम क्वांटम की खिड़की खोल दी। या ऐसा जैक्स के लोगों ने किया है, या कूल एड मैन ने किया होगा। परेशान करने वाली ये चीज़ बस एक प्रैंक था भाई। बता दूं कि इस 2 बंगलों वाली साइट को उजाड़ने वाले थे मूर्तिकारों डैन हेवल और डीन रूक ने घरों के नष्ट होने से पहले एक तमाशा बनाने में अपना हाथ बढ़ाया। पुराने आवासों की दीवारों से लिए गए लकड़ी के टुकड़ों का इस्तेमाल करके उन्होंने इस सुरंग का निर्माण किया, जो स्ट्रक्चर के सीधे बीच से जाती थी। कुछ महीनों की उत्सुकता बढ़ने के बाद आखिरकार इस उपबस्ती को एक नए कंटेम्प्रेरी आर्ट स्कूल में बदल दिया गया, जिसका नाम आर्ट ली ह्यूस्टन था। हालांकि होल हाउस के विनाश ने सचमुच मोंट्रोस बुलेवार्ड निवासियों के दिलों में एक होल छोड़ दिया। मैं शर्त लगाता हूँ कि वे हमेशा उस समय को याद करेंगे जब उन्हें ऐसा लग रहा था कि उनके पड़ोसी को एक विशाल बॉलिंग बॉल द्वारा बाहर निकाल दिया गया था। यादें होती हैं भाई। बंजर भूमि।
इंसान के लिए सबसे दुर्गम वातावरणों वाली जगहों में से एक है रेगिस्तान, जहां आप अंतिम समय सपनों का घर ढूंढने की उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन अब नहीं। 2019 में ये $3.2 मिलियन 8 बेडरूम वाली हवेली टेक्सास के छोटे से रेगिस्तानी शहर ताहोका में एक गेटेड 12 एकड़ भूमि पर बनाई गई थी, लेकिन प्रैक्टिकली तौर पर मीलों दूर बंजर भूमि से घिरे होने के बावजूद ये 10,000 वर्ग फुट का निवास एक भव्य स्थान है जो रहने के लिए शानदार जगह बनाता है। यहाँ अकेले भव्य फोयर में ही 22 फीट ऊंची छत है, जबकि एक गेम रूम, होम थिएटर और कई सारे दूसरे भव्य स्थान इस डीलक्स रेगिस्तानी घर के बाकी हिस्से मौजूद हैं। यहाँ तक कि मुख्य आवास के आसपास की सूखी धूल भरी भूमि को भी एक सुहाने नखलिस्तान में बदल दिया गया है, जिसमें एक शांत 1.5 एकड़ वाले तालाब के साथ एक झरने की सुविधा और घोड़ों को पालने के लिए 5 स्टॉल वाला खलिहान भी शामिल है। टेक्सन प्रॉपर्टी की भरपूर धूप, शोर करने वाले पड़ोसियों की कमी और फ्लैट खुली जगह के बावजूद 2023 के अंत तक ताहोका संपत्ति बाजार में इसकी किस्मत अच्छी नहीं रही। यहाँ तक कि इसके मूल्य में $10 लाख की गिरावट हुई, क्योंकि 3 महीने तक इसे कोई खरीदार नहीं मिला। हालांकि मैं नहीं जानता कि आपके पास अगर पैसा हो तो इस जगह को असली जीवन के ओएसिस स्प्रिंग्स में आप बदल सकते हैं या नहीं। अगर हाँ, तो फिर आपको सिमलिश भी सीखनी पड़ेगी मेरे भाई। अदृश्य घर। तो दोस्तों, अगर रेगिस्तान में मल्टी मिलियन डॉलर की गेटेड संपत्ति आपको लुभाने के लिए आसमानी थी, तो 230 फीट ऊंची गिरी हुई इमारत के बारे में क्या ख्याल है जो असल में अदृश्य है? ये इनविजिबल हाउस एक विशाल मॉडर्न हवेली है जो हॉरिजॉन्टल आकार में बनी 22 मंजिला गगनचुंबी इमारत 90 एकड़ में फैली हुई है, जो कैलिफोर्निया में जोशुआ ट्री नेशनल पार्क के बगल में स्थित है। 2019 में बनाई गई ये 3 बेडरूम वाली संपत्ति अपने आप में पूरी तरह से अदृश्य है, जिसका कारण इसका रेक्टेंगल एक्सटीरियर है। इस अदृश्य घर में 5,500 वर्ग फुट का शानदार लिविंग स्पेस, साथ ही इसकी अपनी निजी 4,000 फीट की पर्वत चोटी और 100 फुट लंबा गर्म पूल है, क्योंकि रेगिस्तान में इसी तरह के पूल की जरूरत होती है। इस असाधारण संपत्ति की कीमत लगभग $18 मिलियन तक थी, जो अगस्त 2023 तक थी, लेकिन वोकेशनल रेंटल के लिए Airbnb पर भी उपलब्ध है, जहां एक रात का किराया $2,500 है। जो बात विचित्र रूप से इस स्थित हवेली को और ज्यादा दिलचस्प बनाती है वो ये कि बहुत सारे फेमस अभिनेताओं और संगीतकारों को वहां आने के लिए जाना जाता है, जैसे कि डेमी लोवाटो, द वीकेंड और एरियाना ग्रांडे। लेकिन दुनिया में और भी तो शानदार लग्जरी स्थान है जहां इंसान अपनी छुट्टियां बिता सकता है। फिर कोई क्यों ऐसे कठोर और दुर्गम वातावरण वाले स्थान को चुनेगा? बता देता हूँ। कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट ये सुझाव दे सकते हैं कि ये लगभग अदृश्य संपत्ति किसी प्रकार के गुप्त इल्यूमिनाती मीटिंग्स प्लेस के रूप में काम करती है, लेकिन असल में ये इतनी एकांत जगह है कि शायद उन्हें पेपराजी से बचने में मदद मिलती होगी, या हो सकता है कि ये पॉप सितारे अपनी छिपी हुई छिपकली की इच्छाओं को पूरा करने और धूप में अपने ठंडे खून को गर्म करने के लिए वहां पर आते हों। अब इससे सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। हाँ, लाइट हाउस लिव इन। हालांकि हमने पहले ही दुनिया के कुछ सबसे अजीब और अनोखे घरों की खोज कर ली है जो असल में मौजूद हैं, और जो उन घरों में रहते हैं वो भी सामान्य जीवन जी सकते हैं, लेकिन हमारे अगले असामान्य निवास के बारे में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऑटोमेशन और जीपीएस की टेक्नोलॉजी दुनिया में आने से पहले समुद्र में लोगों की सुरक्षा काफी हद तक लाइट हाउस कीपर पर निर्भर होती थी, लेकिन चूंकि आमतौर पर ये रिमोट इलाकों में होते हैं, इसलिए लाइट हाउस के रखवाले अक्सर या तो लाइट हाउस में रहते हैं या लाइट हाउस के नजदीक दूसरे घरों में रहते हैं। कभी कभी अपने परिवारों के साथ भी होते हैं और बुढ़ापे में भूमिका अपने बच्चों को सौंपते हैं। और कुछ इसी तरह से ये 130 फीट लंबा वेस्टर हेवसन लाइट हाउस एक नहीं बल्कि 2 कॉटेज के बीच है, जो जर्मनी के श्वेनस्वेग होल्स्टीन में निचले दलदली ईस्टर स्टेट पेनिनसुला में स्थित है। इस लाइट हाउस को विजिटर्स के लिए 2001 में खोल दिया गया था और रखवाले के घरों में से एक को स्थानीय रजिस्ट्री कार्यालय में बदल दिया गया। हालांकि ये स्पष्ट नहीं है कि इनमें से किसी झोपड़ी में आज तक कोई रहता है या नहीं, लेकिन अगर कोई रहता है तो भाई मैं निश्चित रूप से उनके अकेले फ्लड प्रोन घर से ईर्ष्या नहीं करता, क्योंकि 2 झोपड़ियों के बीच में रहने पर भी मैं ये महसूस करने के लिए खुद को रोक नहीं पाता हूँ कि जब बाढ़ का मौसम आएगा तो चीजें थोड़ी सी क्लस्ट्रोफोबिक जरूर होंगी। क्रेन होटल। बता दूं कि उत्तरी एम्स्टर्डम के वीरान NDSM शिपयार्ड के टॉप पर एक 70 साल पुरानी स्टील हार्बर क्रेन खड़ी हुई है, जिसमें एक आश्चर्यजनक रहस्य छिपा हुआ है। शिपयार्ड के दिवालिया होने और बंद होने से पहले 1984 में इस पुरानी इंडस्ट्रियल क्रेन का इस्तेमाल जहाज बनाने और उतारने के लिए पास के नदी आइजे पर किया जाता था, लेकिन 2011 में 3 दशकों से ज्यादा समय तक जंग से सड़ने के बाद इनोवेटिव रियल एस्टेट डेवलपर एडविन रूडी ने इस मॉन्यूमेंटल मशीन को कुछ इस तरह से रिनोवेट करने का निर्णय लिया, जिसे देखने की उम्मीद आप खस्ता हाल शिपयार्ड में कभी भी नहीं करेंगे। और लगभग $3.3 मिलियन में एडविन ने इस क्रेन को फराल्डा क्रेन होटल में बदल दिया, और आप विश्वास नहीं करेंगे कि अंदर से कैसा दिखता है। जहाज का माल ढोने के अपने दिनों से बहुत दूर इसके पुराने कंट्रोल केबिनों को 3 शानदार डुप्लेक्स सूट्स में बदल दिया गया और हर केबिन को एक खास थीम वाले इंटीरियर के साथ तैयार किया गया था। बता दूं कि मेहमान एलिवेटर की सवारी करके 165 फीट ऊंचे टॉप डेक पर जाकर शानदार दृश्यों के साथ व्हर्लपूल हॉट टब का आनंद भी ले सकते थे।
यहाँ ठहरने के लिए आपको प्रति रात $1100 की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन कुछ लोग इस तरह के आसान शेल्टर के अंदर कुछ समय रहने की यादों के लिए इसे एक छोटी सी कीमत मान सकते हैं। काश कि मैं भी एक पुरानी छोड़ी गई शिपयार्ड क्रेन के अंदर एक घर बना पाता। ऐसा लगता है कि मेरी पागल एक्स पत्नी से छिपने के लिए एकदम सही जगह होगी। कॉन्सेप्ट क्रेब्स। हालांकि एंड्रॉयड इलेक्ट्रिक भेड़ बनाने का सपना दिखाते हैं, मॉडर्न आर्किटेक्ट विचित्र स्ट्रक्चर के सपने देखते हैं। और दोस्तों, क्या वे असामान्य हैं? तो साधारण नाम वाला हाउस इनसाइड अ रॉक घर इसका प्रमुख उदाहरण है। इस कॉन्सेप्ट आर्ट को साल 2019 में एक भारतीय आर्किटेक्चुरल फोटोग्राफर अमेय कंडलगांवकर द्वारा डिजाइन किया गया था। बता दूं कि जो कंटेम्प्रेरी कंक्रीट स्लैब इस विशाल अखंड शिलाखंड लाए गए ना, वे सऊदी अरब के हेजाज के हेगरा वर्ल्ड हेरिटेज स्थल से इंस्पायर हैं। इसके अंदर खुले हवा में रहने की जगह है और मल्टी लेवल टेरेस पर एक स्विमिंग पूल की सुविधा के साथ ये चट्टानी निवास दुनिया के सबसे अनोखे और प्रतिभाशाली निवासों में से एक होगा और ये शायद ही कभी बन पाएगा। अब ये एक अलग स्टाइल के ग्लास ट्री हाउस कॉन्सेप्ट को दर्शाता है, जिसे 2013 में कजाक आर्किटेक्चर एबेक अल्मासो द्वारा डिजाइन किया गया था। इस कॉन्सेप्ट में ग्लास सिलेंडर को एक देवदार के पेड़ के चारों ओर लगाया जाता है। साथ ही सफेद स्प्रिंग सीढ़ियां 4 रिंग आकार के फर्शों को जोड़ती हैं, जो जंगल के 360 डिग्री व्यू को देखने में मदद करती हैं। चूंकि कुछ ग्लास और मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज ने कथित तौर पर इस कॉन्सेप्ट में अपनी रुचि दिखाई, इसलिए अल्मासोव को इस बात की उम्मीद थी कि वे एक रियल मॉडल 2017 तक तैयार कर पाएंगे। लेकिन दुख की बात यह है कि योजना विफल हो गई। शायद इन्वेस्टर इस बात से खुश थे कि ज्यादातर संपत्ति इंसेक्ट इन्फेस्टेड पेड़ के लिए छोड़ रहे थे। मेरे रूममेट तो इससे बदतर थे मेरे भाई। तो दोस्तों, आप इनमें से किस असामान्य घर में रहना पसंद करते हैं? आपके सपनों का घर कैसा दिखेगा? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। और देखने के लिए शुक्रिया।